पुरोहित जी, आपके पास आती हूँ। देखिए, जिस तरीके से याद होगा आपको, अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के 4 एसी को लेकर बोलते थे कि दिल्ली की जनता दिल्ली की गर्मी में त्रस्त हो रही है, लेकिन शीला दीक्षित के घर पर 4 एसी हैं, 4 एसी उन्हें खल रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल के शीश महल में 14 करोड़ 82 लाख रुपए का जो एंटीक सजावट हुई है, वो आखिर किस तरह की सजावट है? प्रियंका शर्मा जी, अन्ना आंदोलन से उपजी पार्टी सत्ता की प्राप्ति करने के बाद कांग्रेस को इंडिया अलायंस से निकाल रहे थे, खुद ही सत्ता से निकल गए। इन्होंने क्या किया? अभी कौशिक जी ने एक शब्द का प्रयोग किया, करप्शन। ठीक है, अरविंद केजरीवाल की जेब में गया, तो भाई करप्शन की जो डेफिनेशन होती है ना, पब्लिक एक्स चेकर को आप लुटाओगे ना कौशिक जी, दैट ऑल्सो कम्स अंडर परव्यू ऑफ करप्शन। ये नहीं कि आपकी जेब में पैसा नहीं गया और आप जनता का हजारों करोड़ उड़ा दोगे फिर कहोगे करप्शन थोड़ी हो। आपको क्यों, क्या जरूरत थी आपको शीश महल में पैसे लगाने की? 33 करोड़ में 33 बंगले तैयार हो जाते और काम आते देश के, वो आपकी समझ नहीं आई। खैर, अब वो जो सीएजी की रिपोर्ट आई है प्रियंका शर्मा जी, और इन्होंने शीला दीक्षित पे जाने क्या क्या डिफेम करने का प्रयास किया, कितना गंदा गंदा प्रयास किया। मैं तो ये मांग करूंगा केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से, एक जुडिशियल कमीशन स्पेशली गठित करे 10 साल के केजरीवाल के सारे कार्यकाल में क्या क्या उन्होंने पैसा कैसे किया, कैसे खर्च नहीं किया। क्योंकि वो जो आपने कहा बच्चों की कसम खाते थे, राधिका जी ने कहा, सब जो बातें करते थे उसके बाद उसका उलट किया। तो जिस आदमी ने बातों में ही उलट किया, कार्यवाही में उलट किया, जन लोकपाल की बात क्यों करते थे? ईमानदारी के लिए करते थे ना। जन लोकपाल आएगा तो कोई करप्शन होगा तो शिकायत होगी तो उसकी जांच हो सकती है, उससे ही गायब हो गए। तो आप जुडिशियल कमीशन में गठित करो, देश की जनता को पता लगे कि 10 साल में इस आदमी ने शीला दीक्षित जैसी लेडी को, जिनका शीला दीक्षित का मॉडल दिल्ली का याद करती पब्लिक, उनको बदनाम करने का काम किया, सब पार्टियों को बदनाम करने का काम किया। तो आप 10 साल में इन्होंने कहां पब्लिक एक्सचेकर को खराब किया, उसकी जांच होनी चाहिए। पब्लिक एक्सचेकर को 1 रुपया भी अगर कोई कौशिक जी खराब करता है तो उससे वसूली की जाती है। आनंद विजय जी, जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ क्रिस्टल क्लियर होना। आती हूँ संजीव कौशिक जी आपके पास। आनंद विजय जी, लेकिन जिस तरीके से आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल का वो दौर याद होगा जिसमें बोलते थे हम कट्टर ईमानदार हैं जी, हम ईमानदारी से काम करेंगे जी। जो मौजूदा सरकार, यानी कि उस टाइम पे शीला दीक्षित की सरकार को घेरते थे कि इनको बाहर करना है, लेकिन अब देखिए हमारे पास शीश महल की रिपोर्ट है, आज शराब नीति को लेकर विधानसभा में पटल पर रखी गई रिपोर्ट, मतलब अनेकों खुलासे भी होने हैं, 13 रिपोर्ट और सामने आनी है। किस तरीके से देखा जाए? प्रियंका जी, मुझे आज बहुत आश्चर्य हो रहा था कि संजीव जी कह रहे थे एफआईआर करा दो। मैं तो 2012-13 की अरविंद केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करता हूं और बहुत क्लोजली फॉलो किया था मैंने केजरीवाल जी को। और जब वो सूची लेके, जिसमें प्रणब मुखर्जी से लेके तमाम लोगों के नाम वो गिनाते थे, शरद पवार से लेके लालू यादव से, तो उनको ये, उनकी अपेक्षा ये होती थी कि वो इन्होंने नाम गिनाया और वो इस्तीफा दे दें। तब तो ये नहीं कहा जाता था कि एफआईआर करो और ये करो। तब वो लोग अगर कहते कि एफआईआर कर दो मेरे खिलाफ, तब क्या करते केजरीवाल जी? उस समय सुचिता की बात, वही मैं कल कोई एक सीरीज देख रहा था, उसमें ये एक बड़ा अच्छा कहावत कहा उसने कि तुम करो तो डांस और मैं करूं तो मुजरा। तो यही है, अगर आपके मानदंड एक हैं तो आप उसी मानक पर अपने आप को भी कसिए ना। आपने, अच्छा, अभी वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के तरफ से कह रहे थे और आम आदमी पार्टी को धिक्कार रहे थे, अरे पुरोहित साहब आपका क्या, आप तो फिर कल को पलट जाओगे। अभी तो 8-9 महीने पहले गलबैया कर रहे थे आम आदमी पार्टी के साथ, फोटो खिंचवा रहे थे राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल एक दूसरे से गले लग के। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को पलटने में कोई देर नहीं लगता है। कांग्रेस पार्टी सुविधाजनक तरीके से अलटती पलटती रहती है। इसलिए मतलब 9 महीने पहले शीला जी याद नहीं आ रही थी, 9 महीने पहले कांग्रेस को ये याद नहीं आ रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने शीला जी और तमाम कांग्रेस के नेताओं का अपमान किया था। 9 महीने पहले कांग्रेस को ये याद नहीं आ रहा था कि दिल्ली में शीला दीक्षित के गवर्नेंस का एक मॉडल होता था। 9 महीने पहले उनको याद नहीं आ रहा था कि जो आदमी वित्त मंत्री था उनका नाम लेकर उनको नीचा दिखाने का प्रयास किया गया था। तब तो गलबैया कर रहे थे, तब तो कह रहे थे लोकतंत्र की हत्या कर रही है। शायद ये हो रहा था कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, क्योंकि चुनाव लड़ना था और उसके बाद जब मतलब निकल गया। लेकिन मैं संजीव कौशिक जी आपके पास आऊंगी, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं। ये जरा बताइए कि अब आम आदमी पार्टी के लिए भ्रष्टाचार की परिभाषा बदल गई है क्या? आप सोचिए, आज दिल्ली विधानसभा में जो खुलासा हुआ है, जो आरोप लगा है, वो लगभग 2002 करोड़ का घाटा हुआ है सरकारी खजाने को। दिल्ली की जनता को किस तरीके से पागल बनाया गया। दिल्ली की सड़कें नहीं बनाई गई, बरसात होती थी सारे में पानी भर जाता था, दिवाली की बात देख रहे हैं तो पॉल्यूशन होता था। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाया गया, काम नहीं किया गया। न सड़कें बनी, न नाली बनी, ना ही कुछ
काम नहीं, विकास के नाम पर कुछ नहीं, सिर्फ शीश महल खड़ा कर दिया, शराब घोटाला, और अब परिभाषा भी बदल गई है आपकी। प्रियंका, 10 सालों तक भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा दी आम आदमी पार्टी को हराने के लिए, और आम आदमी पार्टी नहीं हारी अपने आप भी साबित करने में ताकत लगाते। मेरी बात तो सुन लीजिए, पूरी हो जाने दीजिए। पूरी ताकत लगा दी और आम आदमी पार्टी के नीतियों की वजह से लगातार वो मुंह की खाती रही और करारी शिकस्त मिलती रही। देश की जनता, दिल्ली की जनता ने इस बार थोड़ा सा हमारा आम आदमी पार्टी की जो भूमिका है उसको चेंज कर दी है। जिस पॉलिसी के आधार पर ये लोग कह रहे हैं कि 2000 करोड़ का घाटा हुआ, कोई बताएगा कि 2000 करोड़ का घाटा कैसे हुआ, वो पैसे कहां चले गए? साहब, वो पैसे चले कहीं नहीं गए। यदि उस रिपोर्ट में, कैग की रिपोर्ट में यह है कि यदि वो कैग की रिपोर्ट लागू की जाती तो 4108 करोड़ से अगले हाई कोर्ट के कहने पर भी सीएजी की रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की दिल्ली की सरकार ने उस वक्त, आम आदमी पार्टी ने? हाई कोर्ट के कहने पर भी बोलने दीजिए प्रियंका, जवाब दीजिए इसका भी। अनुमानित राशि नहीं, अनुमानित राशि 8911 करोड़ की थी। 2017 से लेकर 2022 तक रिपोर्ट पेश नहीं की। इस 2000 करोड़ की भरपाई के लिए मुझे लगता है कि एफआईआर दर्ज कराने की जरूरत है एलजी साहब पर। आप बार-बार एक ही बात को रिपीट नहीं कर सकते ना, एफआईआर दर्ज करवाई। अरे जेल भी तो गए थे, इन्हीं आरोपों के चलते जेल गए थे। इन लोगों से वसूली की जानी चाहिए। इसी योजना की वजह से पंजाब में जो 2021-22 में 6158 करोड़ से जो राजस्व था, 2000 अभी के वक्त में 2025 में 10,146 करोड़ रुपए का राजस्व पहुंच गया है वहां पे, इसी योजना के तहत, इसी नीति के तहत, एक्साइज पॉलिसी के तहत पंजाब में। तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्या? आप किसी पॉलिसी को चल तो देंगे ना, आप चलने इसलिए नहीं देंगे क्योंकि लोगों को पता था कि यहाँ दिल्ली में शराब माफिया किसने पैदा किए हैं। वो शराब माफिया, लेकिन शराब नीति किसके कहने पर लागू हुई ये तो बताइए संजीव कौशिक जी। ना विधानसभा में प्रस्ताव रखा गया, ना एलजी से परमिशन ली गई, विशेषज्ञों की सो कॉल्ड टीम बनाई गई, लेकिन उनकी राय को भी दरकिनार किया गया, फिर भी लागू किया गया। क्यों? इसका जवाब दीजिए। कैग की रिपोर्ट में बताई गई है कि 28% से ज्यादा भ्रष्टाचार के भेद चढ़े जाते थे 2017 और 20 के आसपास में जो पॉलिसी थी, एक्साइज पॉलिसी थी, उसके आधार पर। तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्या? भ्रष्टाचार को रोकना और नए पॉलिसी को लागू करना, जिसको एलजी ने बंद रोक दिया जानबूझ करके, इसके बारे में बात करना बेहद जरूरी है। इसके बारे में बात कीजिए आप। नहीं, आप बार-बार ये कह रहे हैं कि आप ना डिरेल कर रहे हैं। आप ट्रेन पटरी पर जा रही है, आप उसे डिटेल कर रहे हैं। हर्ष दहिया जी बताइए कि अरविंद केजरीवाल बाकी नेताओं को भ्रष्ट कहते हुए घूमते थे, उनके खिलाफ सड़कों पर बैठ जाते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, लेकिन जब खुद पर बात आई तो चुप्पी साधे हुए हैं, जवाब भी नहीं दे रहे हैं आने के बाद। जानबूझ के नहीं प्रियंका, जानबूझ के भारतीय प्रियंका जी, मैं अरविंद केजरीवाल बोलना चाहता हूं, बट जब मैं अरविंद केजरीवाल बोलता हूं तो अरविंद शराबीवाल निकलता है, जिसने पूरी दिल्ली को शराब के नशे में डुबा दिया। उससे घटिया नेता कोई नहीं हो सकता। और मैं अपने भाई संजीव कौशिक की बात से मैं हैरान हूं कि उन्होंने भ्रष्टाचार की परिभाषा ही बदल दी। वो क्या कह रहे हैं, 2000 करोड़ का नुकसान हो गया तो हो गया, अगर इन्होंने बिल इन्फ्लेट करके दे दिए तो दे दिए, पैसा केजरीवाल की जेब में थोड़ी ना गया, तो वो करप्शन नहीं है। जब सीएजी रिपोर्ट आपको नहीं, वो ये कह रहे हैं, देखिए संजीव कौशिक जी कह रहे हैं या तो एफआईआर दर्ज करवाइए, या फिर वो कह रहे हैं 2002 करोड़ कहां गया, ढूंढिए, पता लगाइए। वो इस तरीके से पल्ला झाड़ रहे हैं। जेल चले गए, ठीक है, इतनी मुश्किल से बेल मिली, और फिर भी ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार कहां पे हुआ। ईडी सीबीआई में अंदर जा चुके हैं, इनके नेता अभी तक फड़फड़ा रहे हैं, उन्हें यह डर है कि कहीं दोबारा अरेस्ट ना कर लिया जाए। अभी तो बहुत सारे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं आज टीवी पे बोल रहा हूं, अभी सीवेज घोटाला और दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला खुलना बाकी है। फाइलें घूम रही हैं पूरी दिल्ली में, पब्लिक डोमेन में है, बहुत सारे वकीलों को पता है कि इन्होंने कितना बड़ा घोटाला किया है सीवेज क्लीनिंग में और दिल्ली जल बोर्ड में। वो भी फाइलें जल्द खुलेंगी, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि इन्होंने कितना बड़ा घोटाला किया है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड टीवी पे आज बोल रहा हूं। और दूसरी बात रही इनके क्या कहते हैं लिकर एक्साइज पॉलिसी की, उसमें तो पूरा क्लियर हो चुका है। ये बार बार कहते रहते हैं, मैंने कई बार डिबेट्स पे इनको काउंटर किया है आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन को। ये कहते रहते मनी ट्रेल नहीं मिली, मनी ट्रेल मिल चुकी है, वो तो पैसा रिकवर नहीं हुआ क्योंकि आप पैसा खर्च कर चुके थे, बट मनी ट्रेल बिल्कुल क्लियरली एस्टैब्लिश हो चुकी है। आप चार्जशीट पढ़िए, आप ईडी के रिप्लाई पढ़िए, आप सीबीआई के रिप्लाई पढ़िए जो कोर्ट में लगे हैं। मनी ट्रेल हैज बीन क्लियरली एस्टैब्लिश्ड।